Hi, welcome to Prati's Kitchen. I'm back with a yummy starter recipe today and I'm making veg bread croquettes. Croquette sounds too Videshi na, so let me put it in a very simple way. I am making cheese balls today. And why is it special? Because I'm going to be making it with bread and of course a lot of veggies and cheese in it. So जो authentic cheese balls होते हैं उसमें इतनी veggies नहीं पड़ते हैं, bread नहीं पड़ता, of course bread crumbs पड़ता है. लेकिन आज मैं आपको ये रेसिपी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इतनी पक जाती हूँ ना रेगुलर सैंडविचेस खा के, और ब्रेड्स अगर मेरे घर में ज़्यादा हो जाते हैं तो आई देन प्रेफर टू मेक समथिंग इंटरेस्टिंग. एंड इंटरेस्टिंग चीज़ से ज़्यादा क्या हो सकता है, टेल मी. सो दिस इज़ अ विन विन एंड अ हिट ड्यूरिंग योर potlucks and get-togethers and parties, and kids especially love it, especially when you use this mozzarella cheese. ये जो चीज़ आप देख रहे हैं जो इतना स्ट्रेच हो रहा है, this stretchy cheese is basically mozzarella. cheddar भी ऐसा ही होता है, but cheddar में थोड़ा सा कड़वापन होता है, तो I prefer mozzarella. and आप regular processed cheese भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने अमूल चीज़ क्यूब यूज़ किया है. It equally tastes good. So let's get started with the recipe. तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 बॉइल्ड पोटैटोज मीडियम साइज. इसको अच्छे से आप मैश कर लीजिएगा. यूज़ अ मैशर और अ ग्रेटर, बट मैश इट फाइन. इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून ऑफ चॉप्ड ग्रीन चिलीज. अब 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे मिंट लीव्स यूज़ किया है. आप चाहो तो कोरिएंडर लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं. अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिक्स्ड वेजिटेबल्स. सो 2 टेबल स्पून ऑफ chopped onion, 2 tablespoon of red capsicum, 2 tablespoon of green capsicum and 2 tablespoon of yellow capsicum. अब ये all the 3 capsicums are not necessary, आप इसमें से एक वैरायटी भी डाल सकते हैं. अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 tablespoon of sweet corn in it. अब जाएगा इसमें 1 tablespoon of mixed herb. आप चाहो तो कोई भी हर्ब्स एक वैरायटी का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ऑरिगेनो है या जो रोज़मेरी है. एनी वन ऑल्सो वुड डू. इसमें मैंने 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है और सॉल्ट एज पर टेस्ट. सॉल्ट भूलिएगा मत, सॉल्ट भी ऐड करना है. अब सॉल्ट देख के ऐड करिएगा क्योंकि हम इसमें चीज़ भी डालने वाले हैं, तो चीज़ सॉल्टी होता है, तो आप 1 टीस्पून ही डालिएगा पहले. उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड वेयर आई हैव जस्ट cut the borders. I don't want the sides, so I've just cut it and I've crumbled about 3 big slices of bread, white bread. वाइट ब्रेड में मज़ा आता है, दैट कलर, द टेक्सचर एंड द फ्लेवर इज़ टोटली डिफरेंट. सो हो सके तो आप वाइट ब्रेड का ही इस्तेमाल करें. इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट. फिर अच्छे से इसको मिक्स करना है. अगर आपको लगे आपका डो गीला सा है और आप उसको बॉल्स के शेप में नहीं कर सकते हैं तो आप उसमें एक्स्ट्रा ब्रेड यूज़ कर सकते हैं. अब इसको आपके हाथ को ग्रीस कर लीजिए थोड़े से तेल से और उसको थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए. आप एक बोल लीजिए, उसमें डालिए 2 टेबलस्पून ऑफ ऑल पर्पस फ्लोर मैदा, 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर. कॉर्नफ्लोर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ना हो तो ना डालें. 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च. आप रेगुलर चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने कलर के लिए यूज़ किया है. अब आप इसमें डालेंगे 1/4 कप टू 1/2 कप मैक्स पानी, नॉर्मल वाटर. कंसिस्टेंसी मेक श्योर इट्स नॉट रनी, मतलब बिल्कुल पतला नहीं करना है, थोड़ा सा थिक रखना है. अब हम लेंगे हमारे अमूल चीज़ क्यूब. इसके हम 1 क्यूब के 3 पीसेस काटेंगे. सिमिलरली मोज़रेला का अगर आपके पास हो तो उसके भी स्ट्रिप्स काट लीजिए. अगर आपके पास ग्रैन्युलेटर जैसे मेरे पास ग्रेटेड टाइप है, अगर वैसा है तो थोड़ा सा मैसी होगा बनाना, बट इट्स ओके. अगर आपके पास ऐसे स्लाइसेस हैं तो इतनी आसानी से बन जाएगा. तो पहले से आप थोड़ी सी लोई लेंगे, उसको अच्छे से आपके हथेली पे फैलाएंगे. फैलाने के बाद बीच में चीज़ रखेंगे और उसको बॉल का शेप देंगे. सो आई एम जस्ट शोइंग यू कपल ऑफ बॉल्स हियर. सो टेक गुड क्वांटिटी ऑफ डो. ये इससे ज़्यादा बड़े साइज़ में बनेगा एज सून एज यू स्टफ़ इट अप विथ चीज़. तो चीज़ आपको याद रखना है कि ज़्यादा ओवर स्टफ़ नहीं करना है. अगर आप ओवर स्टफ़ करेंगे तो फिर वो टूट के फट के क्रैक हो जाएगा वाइल फ्राइंग इट. तो अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको आपका डो भी उतना ही इक्वल रखना है ऑन इट्स सरफेस. तो आप अच्छे से चीज़ रखिएगा, लेकिन मोटा और बड़ा बनाना है तो चीज़ ज़्यादा, अगर आपको छोटे छोटे बनाने हैं तो चीज़ कम. सो ऐसे करके आप इसको बॉल का शेप दे सकते हैं या फिर स्टिक्स का शेप दे सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द चीज़ स्टिक. दिस इज़ द चीज़ स्टिक शेप विच आई एम मेकिंग राइट नाउ. तो आप ऐसे स्टिक शेप भी, सिलेंड्रिकल शेप दे सकते हैं इसको. एंड दीज ऑल्सो लुक वेरी इंटरेस्टिंग. दीज आर लाइक दो स्टार होटल टाइप्स ना. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है. द वे आई मेक समटाइम्स दैट लुक्स लाइक अ स्टार होटल रेसिपी. आई जस्ट काइंड ऑफ ब्लश. सो अब हम हमारा फाइनल राउंड करेंगे. यहाँ पे हमें हमारे बॉल्स को डिप करना है बैटर में.
अच्छे से आपको अपने लेफ़्ट हैंड से, एक हाथ आप इधर यूज़ करिए, एक हाथ इधर। सबसे बड़ा टिप, हो सकता है छोटा टिप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जिस हाथ से आप बैटर में यूज़ कर रहे हैं वो हाथ आप अपने बॉल को ब्रश का, मतलब ये जो ऊपर से आप कॉर्नफ्लेक्स का जो क्रम है उसको अगर आप कोट कर रहे हैं, उसके लिए आपका हाथ ड्राई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक हाथ आपका मैसी हो सकता है, दूसरा हाथ हैज़ टू बी ड्राई। तो ऐसे आपको कोटिंग करनी है उसकी। फर्स्ट यू विल डिप इट इन द बैटर, देन यू विल कोट इट इन द कॉर्नफ्लेक्स। So these are ready. Heat a pan at low to medium. We have to fry it. Make sure your oil is not too hot. So first it has to be at low and then to medium, and then start deep frying your croquettes. तो मैं एट अ टाइम ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, डिपेंडिंग ऑन योर पैन साइज़। मैंने मेरे पैन साइज़ के हिसाब से 6 बॉल्स डाले हैं, 5 से 6 आप डाल सकते हैं आराम से। और आपको ज़्यादा हिलाना नहीं है अनटिल योर बॉल्स डोंट गेट अ शेप, मतलब थोड़ा सा वो कुक होगा तब उसका शेप, आउटर क्रस्ट थोड़ा ये होगा, तब तक आपको उसको हिलाना नहीं है ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा हिलाना ताकि वो जल ना जाए। तो वंस इट इज़ गोल्डन ब्राउन, टेक इट आउट। अब आपको फिर डालना है, ये मैं दूसरा बैच डाल रही हूँ मेरे जो चीज़ स्टिक्स हैं उसके, एंड इसको भी हम लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे अंटिल गोल्डन ब्राउन। सो इसको भी लो टू मीडियम में ही करना है, धीमी आंच में भी कर सकते हैं। सो वंस दे आर क्रिस्प एंड गोल्डन ब्राउन, रिमूव इट इन अ टिश्यू पेपर एंड सर्व इट हॉट विथ ईदर मेयो और ketchup. Look at that. Let me show you my mozzarella cheese one. Oh my god, that's drooling, isn't it? I just love it. I'm falling in love with it again and again. As long as I am going to be watching this, trust me, I'll be craving for it. Ooh la la, look at that. Trust me, it really tasted yum. Now tip for this recipe is आपको आपका डो और बैटर थिक रखना है। अगर जितना आपका पतला होगा उतने ही चांसेस होंगे उसके क्रैक होने के इन द पैन while frying. So happy cooking. Thank you for watching Krati's Kitchen.